कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 2। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमें एक चतुर्भुज की बीमाएं दे रखी हैं। हम सबसे पहला काम करेंगे, उस चतुर्भुज को बना लेते हैं, उसका रफ आइडिया एक बना लेते हैं। इस प्रकार मैंने एक चतुर्भुज ABCD बना लिया और उसकी बीमाएं लिख दी। तो उसकी बीमाएं क्या क्या है, उसकी भुजाएं दे रखी है, वो हमने लिख दी। तो इस प्रकार यह दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया। देखिए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे। हम पहले इस वाले त्रिभुज के लिए निकालते हैं, त्रिभुज ABC के लिए। त्रिभुज ABC के लिए A कितना है, एक भुजा A 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा C 5 सेंटीमीटर। पहला काम क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालना। सबसे पहला काम है अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप मीन्स क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा। परिमाप मीन्स उसके तीनों भुजाओं की लंबाई। ठीक है, तो 4 धन 3 धन 5, 5 3 8 4 12, 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप हो गया। अब क्या काम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने की आदत बहुत जरूरी है। S गुणा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो वर्गमूल के अंदर S क्या है, 6। 6 में से A घटाएंगे, A क्या है 4, और 6 में से B घटाएंगे, B क्या है 3। फिर S में से C घटाएंगे, अर्थात 6 में से C, 6 में से 5। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया भैया, हमें प्राप्त हो गया 6 गुणा 2, ये 2 हो गया और ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो हम जोड़े के रूप में लिखेंगे। क्या हो गया, 2 3 6 और 2 और 3। ठीक है, 1 का तो वर्गमूल आता ही 1 ही होता है। देखिए, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, अर्थात 2 और 3 बाहर आ गए। ठीक है, अंदर कुछ नहीं बचा, अर्थात 2 3 6, 6 वर्ग सेंटीमीटर। 6 वर्ग सेंटीमीटर आकृति 1 अर्थात ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC के लिए, इसके लिए भी हमें ABC प्राप्त करना होगा। A मीन्स पहली भुजा 5 ले लीजिए, दूसरी भुजा B ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा C ले लीजिए, इसके लिए तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला काम जैसे आपको मालूम है क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, 5 धन 4 धन 5, 5 5 10 4 14, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर S में से A घटाया, गुणा करके S में से B घटाया, गुणा कर देंगे S में से C घटाया। तो अब मान ही रखना है वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, S माने 7। 7 में से A घटाएंगे, A मीन्स क्या है 5, और 7 में से B घटाएंगे 4, फिर 7 में से C घटाएंगे 5। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया, हमें वर्गमूल के अंदर प्राप्त हुआ 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 तो जोड़े में है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर 7 या 21 बचा, इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता। इतना वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो निकालना है पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज हम निकालेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसको हमने 2 भागों में बांटा था। क्या क्या भाग आए वो, बराबर त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज है त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल और धन दूसरा त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। एबीसी का क्षेत्रफल क्या आया था 6 वर्ग सेंटीमीटर और एडीसी का क्षेत्रफल क्या आया 2 वर्गमूल 21। तो दोनों ये हो गया, दोनों का योग हो गया, इसको इतना ही रख दीजिए 6 धन 2 वर्गमूल 21 वर्ग सेंटीमीटर। आप वर्गमूल 21 निकाल भी सकते हैं, पॉइंट में आएगा, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।